खबर नगर निकाय चुनाव से है, जहां पूरे प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। वहीं कानपुर महानगर में सभी महापौर तथा पार्षद प्रत्याशी घूम घूम कर क्षेत्रवासियों से संपर्क कर रहे हैं। इसी में आज हमारी टीम पहुंची वार्ड 67 बर्रा पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी शैलेश मिश्रा उर्फ सोनू पंडित की कार्यालय। जाना कि पिछली बार उपविजेता रहे सोनू पंडित किन्नर नीतियों के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। उन्हें इस बार डमरू चुनाव चिन्ह मिला है, जिसके साथ वो क्षेत्रवासियों के बीच संपर्क कर रहे हैं। उनके साथ युवाओं का एक बड़ा समूह में कार्य कर रहा है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जिन्हें लेकर वो चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता कैलाश अवस्थी की खास रिपोर्ट। समाधान तभी हो सकता है जब आप एक सही प्रतिनिधि लेके आते हैं। अगर आप किसी चीज़ में जाते हैं या सोचते हैं कि हमको ये मेरे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ऐसा नहीं होता है। जो 5 साल आपके साथ रहा है, 5 साल हमेशा रहा है। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप कहीं भी अगर सर्वे करते हैं तो सोनू भैया हमारे जो हैं हर जगह थे, हर समय थे, हर व्यक्ति के साथ थे, क्योंकि उनको पार्षद बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप विकास करने की कोशिश करते हैं तो आपको पार्षद बनना पड़ता है या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। आप प्राइवेट जॉब करके वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो सरकारी वाले कर सकते हैं। तो आपको एक सत्ता में जाने की ज़रूरत पड़ती है। विकास हम तब कर सकते हैं जब आप हमको उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। कोरोना काल था, खाने से लेके हर चीज़ समस्याएं जितनी भी थी, सोनू भैया ने सब उसको हल किया। जो जनप्रतिनिधि थे हमारे जो इस समय थे, वो उस समय घर पे सो रहे थे। उन्होंने सोने का काम किया, हम लोगों ने काम करने का काम किया। जो हम लोगों की समस्याएं थी, हम लोग तारीख को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए 11 तारीख को वोटर जो हैं हमारे जो बैठे रहते हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय चुनाव होते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जैसे जो बंगले एरिया कुछ आते हैं। देखिए सीधी भाषा में कहें, जो बंगले एरिया आते हैं वो लोग सोचते हैं कि नगर निगम चुनाव है, इसमें हमें नहीं निकलना। नहीं, निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप कहते हैं सफाई क्यों नहीं हो रही है। सफाई तब होगी जब आप ऐसे आदमी को लेके आते हैं जो आदमी विकास कराने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, ई रिक्शा था, गोविंदनगर थाने की बात है। ई रिक्शा था, एक कार वाले ने टक्कर मारी थी और सत्ता के कुछ लोग थे जो अमीरों का सपोर्ट कर रहे थे। भैया को हमने फ़ोन किया था, भैया वहाँ पे खड़े हुए थे और उन्होंने उन जो गरीब रिक्शे में जो लोग सवार थे उनकी पूरी मदद की और उन लोगों से पैसे भी दिलवाए। ये समझिए वो हमारे वार्ड का मामला नहीं था, वो वार्ड किसी और का था। लेकिन जो आदमी किसी भी वार्ड के लिए खड़ा हो सकता है, वो अपने वार्ड के लिए क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि सोनू भैया हमारे एसी में सोने वाले आदमी नहीं है, वो पैदल चलने वाले आदमी हैं। वो पार्षद बनने के बाद कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप जैसे अभी मिलते हैं वैसे पहले भी मिलेंगे। ये सरकारी नहीं, IPS या IAS की तैयारी नहीं कि एक बार आप बन गए तो सीधे पेंशन उठाएंगे। ये एक 5 साल में हर बार चुनाव आते हैं। काम अच्छा लगे तो आप दोबारा हमको नगर निगम पहुँचाइए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में। मैं DVS कॉलेज में पढ़ता था और सोनू मुझसे करीब 5-6 साल जूनियर था और मैं जानता भी नहीं था। एक व्यक्ति था वो जिसने पिछले चुनाव में सोचा जनता की सेवा की जाए, वार्ड 67 की सेवा की जाए, इसलिए उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2-3 महीने प्लान हुआ। इसके बाद उसने काफ़ी अच्छे वोट किए और फिर 5 साल मैंने देखा वो कहीं पे किसी की सीवर लाइन साफ़ करा रहा है, किसी के रोड पे झाड़ू लगवा रहा है, कहीं पे लाइटिंग का काम करा रहा है। तो जो सभासद होता है बेसिकली उसका काम यही होता है। यहाँ पे मुद्दा देश का नहीं है, सभासद। मैं DVS कॉलेज में पढ़ता था और सोनू मुझसे करीब 5-6 साल जूनियर था और मैं जानता भी नहीं था। एक व्यक्ति था वो जिसने पिछले चुनाव में सोचा जनता की सेवा की जाए, वार्ड 67 की सेवा की जाए, इसलिए उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2-3 महीने प्लान हुआ। इसके बाद उसने काफ़ी अच्छे वोट किए और फिर 5 साल मैंने देखा वो कहीं पे किसी की सीवर लाइन साफ़ करा रहा है, किसी के रोड पे झाड़ू लगवा रहा है, कहीं पे लाइटिंग का काम करा रहा है। तो जो सभासद होता है बेसिकली उसका काम यही होता है। यहाँ पे मुद्दा देश का नहीं है। सभासद को बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए नहीं जाना है, सभासद का क्षेत्र का मैटर है, ना ही कर राम मंदिर का मुद्दा है। हम तो हिंदू भक्त हैं, हम भी BJP भक्त हैं। हम मोदी को ही बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, योगी को ही चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। लेकिन सभासद ऐसा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ऐसा व्यक्ति हो जो समाज में अपने वार्ड की समस्याओं से रूबरू हो। किसी भी घर में, वार्ड में कितने घर होते हैं, वार्ड के किसी घर में कोई बीमार है, अगर फ़ोन करे तो सभासद को जाना चाहिए। सभासद महीने में एक बार पहुँचे और पूछे कि भाई साहब क्या आपके घर कोई समस्या है। और हर व्यक्ति, सब वार्ड के हर एक व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि सभासद को फ़ोन करे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूछे कि भाई साहब ये 5 दिन से झाड़ू नहीं लगी, तो सभासद हाथ जोड़ के कहे श्रीमान जी गलती हो गई, मैं बिल्कुल देखता हूँ।
और अभी क्या हो रहा है? अभी पिछले 5 साल में जनता जवाब दे रही। मेरे पास खबरें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, कई जगह जा रहा हूँ, जबकि मैं एक कंपनी में रीजनल मैनेजर पोस्ट पे हूँ। मेरे पास समय नहीं, मैं कभी कभार इधर से निकलता हूँ, तो आज संडे था, थोड़ा समय मिल गया तो आ गया। तो ये माहौल मिलता है कि लोग ये पूछते हैं कि आप कौन, तो पता चलता है करंट के सभासद। अब पब्लिक 5 साल में पहचान नहीं पाई कि सभासद था कौन, तो पब्लिक ये कह रही कि 5 साल आप थे कहाँ। तो कहीं जो काम करने वाला होगा, मोदी भी तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया ना। तो सेवा का भाव जमीन से उगता है, तो हो सकता है आने वाला प्रधानमंत्री हो, ये एक उपज हो, तो ये अच्छा विषय है। मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है और ये वार्ड 67 है। यहाँ की मूल समस्याएं पेयजल की हैं। पेयजल और पानी की निकासी नहीं है। अगर बरसात होती है तो पानी घरों में भरता है। दूसरी चीज़, जर्जर सड़कें हैं। आप आए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, जिनसे रोज़ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये तो मूल समस्याएं हुई। और भी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण समय अनुसार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो हमको इस समय ऐसा पार्षद चाहिए जो जागरूक हो और जनप्रिय हो, जिसको लोग जानते हों और वो समय से उसको उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है, पिछली बार चुनाव हुआ, बहुत सारे लोग खड़े हुए और जहाँ चुनाव ख़त्म हुआ विलुप्त हो गए, पता ही नहीं उनका आसपास कहाँ चले गए वो। और जो पार्षद रहे उनका कार्यकाल कैसा है पूरा क्षेत्र जानता है, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सोनू पंडित, शैलेश मिश्रा जी हारने के बावजूद भी पूरे 5 वर्ष तक उपलब्ध रहे, तो मैं तो इनको पहले ही से पार्षद कहता हूँ। पहले ही से मैंने इनको पार्षद कहा है और आज भी इनको पार्षद में कहता हूँ। और मैं पूरे कानपुर से ये अपील करना चाहता हूँ वार्ड 67 के साथ ही कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके लिए उपलब्ध रहे और अपनी सेवा भावना को रखते हुए देश की और क्षेत्र की सेवा करे। ऐसे प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। ऐसे नहीं चुने जाने चाहिए कि राजनीतिक अपना जो है वो प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी जो है वो स्टेटस बढ़ाने के लिए चुनाव में आए और उसके बाद विलुप्त हो गए और कोई समाज की सेवा नहीं की। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि वोट से दूर रखा जाए। नाम है दीपू सांगा और मेरे फेवरेट हैं, मेरे हीरो हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं शैलेश मिश्रा जी। और इनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे हमारे सीनियर ने अभी बताया है कि जो समस्या है, सीवर की समस्या है और पानी की समस्या है, ये तो है। पिछली बार हम हारे नहीं थे, हम जीते थे। लेकिन क्या हुआ था, कुछ अराजक जो होते हैं हमारे वोट काटने का काम जिन्होंने किया था, जिनको एक दहशत थी, डर था, क्योंकि हम लोग जीत चुके थे और उन्होंने हराने का काम किया, जैसे वोट कटाने का काम किया। इस तरह की समस्याएं जो आती रहती हैं। जनता ने क्या किया था, पिछली बार भ्रमित हो गई थी। इस बार वो काम नहीं करना है। इस बार सिर्फ डमरू बजाना है, बाबा महाकालेश्वर का डमरू है, अन्नेश्वर बाबा का डमरू है। और समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब आप एक सही प्रतिनिधि लेके